सैमुअल बड़ा हुआ। जब सैमुअल परमेश्वर के मंदिर में सेवकाई कर रहा था, परमेश्वर ने उसे इस प्रकार से आशीषित किया कि उसके मुख का एक भी शब्द परमेश्वर ने जमीन पर खाली पड़ने नहीं दिया। और बाइबल कहती है जब सैमुअल परमेश्वर के मंदिर में था, he began to grow in the grace and knowledge of God। परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के ज्ञान में, उपस्थिति में वो बढ़ने लगा। अब इसी आधार पर, इसी मुद्दे को लेकर मैं हम सब से बात करना चाहूंगा। ओकेजन्स लाइक दीज, इस प्रकार के जो संधि होती है, बड़े आनंदमय होते हैं, दे आर जॉयफुल। हम सब बच्चों के जन्म दिन पर, उसके जन्म के समय बहुत आनंदित होते हैं। माँ बाप की खुशी फूले नहीं समाती। आई लर्न दैट न्यू फ्रेज, इसके लिए मैं सोचा कहीं यूज करूं, है कि नहीं? आई होप इट्स वैलिड। फूले नहीं समाती सुने आपने कभी? मतलब देयर इज नो बाउंड उसकी खुशी का। बड़ा आनंदित समय होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जितना आनंद जन्म के समय होता है, उतनी ही एक जिम्मेदारी की भावना माँ बाप को महसूस भी होती है। वो जानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण जरूर है, लेकिन ये हमारे इस यात्रा का अंत नहीं, शुरुआत है। There's a whole journey. As a parent, मैं इस चीज़ को फर्स्ट हैंड जानता हूँ, आप में से बहुत लोग जानते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं हमें आनंद होता है, लेकिन जैसे दिन बीतते हैं हमें यह भी एहसास होता है कि इन बच्चों को बड़ा करना इतना आसान नहीं होता। और जैसे और दिन बीतते जाते हैं, आपको यह भी पता लगता है कि हमारी अगर कोई गलती हो जाए, छोटी सी छोटी गलती हो जाए, इन बच्चों का भविष्य कितना ही बिगड़ सकता है। लेकिन जैसे हमारे शारीरिक जन्म में और शारीरिक बढ़ोतरी में होता है, वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन में भी होता है। बहुत बड़ी बात होती है जब कोई इंसान विश्वास में आता है, बपतिस्मा लेता है, नया जन्म पाता है, उसकी जिंदगी बदलती है। बहुत आनंद का समय होता है और बहुत लोग इसमें खुश होते हैं, यहीं तक सीमित रहते हैं और ये सोचते हैं कि एक दिन अभी मेरा काम हो गया और एक दिन अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। बस इतनी हमारी सोच होती है। वो ये भूल जाते हैं कि एक विश्वासी जीवन एक यात्रा है, एक जीवन है, एक क्षण नहीं है। इट्स अ जर्नी, इट्स अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। और जितना हम इस जीवन पर ध्यान देंगे, उतना ये जीवन फलवंत होगा। जैसे इन बच्चों को जितनी अच्छी तरीके से संभाला जाता है, वो हेल्दी रहेंगे, वो बढ़ेंगे, उनको खाना देना पड़ता है, उनको खिलाना पिलाना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उनको दवाइयाँ देनी पड़ती है, तब जाके बच्चे बड़े होते हैं। और उसके अलावा उनको सिखाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, इनको करेक्ट करना पड़ता है, तब जाके ये इंसान बनते हैं, मैच्योर बनते हैं। And that's the same with our spiritual lives। इसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन होते हैं। हमने नया जन्म लिया, बहुत बड़ी बात है, इससे संतुष्ट मत रहना। हमेशा अपने जीवन को चेक करना कि जब से मैंने जन्म लिया उस समय से लेके आज तक मेरी कितनी बढ़ोतरी हुई है, मैंने कितना प्रोग्रेस किया है, मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है, हैव आई ग्रोन और एम आई द सेम। शरीर में एक बच्चा अगर बढ़ता नहीं है, सब चिंतित होते, समथिंग रॉन्ग। बच्चे के लिए सब परेशान होते, डॉक्टरों के पास जाते, ढूंढने लगते कि क्या प्रॉब्लम है। अगर वो समय पर बात नहीं करता तो चिंता होती है, अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो बहुत परेशानी होती है, अगर उसकी हाइट जितनी बढ़नी चाहिए अगर नहीं बढ़ती समय पर, बड़ी चिंता होती है लोगों को, और होनी भी चाहिए। लेकिन जब आत्मिक तौर पर हमारे साथ ये होता है, हमें चिंता नहीं होती, अक्सर नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये तो एक इट डजंट मैटर दैट मच, क्योंकि आत्मिक चीजें दिखाई नहीं देती। आत्मिक स्तर पर जब हम प्रोग्रेस नहीं करते, बहुत लोग चिंतित नहीं होते। इनफैक्ट बहुत लोग रिवर्स में जाते, इट्स पॉसिबल, लेकिन उसकी चिंता उन्हें नहीं होती, और ये बड़ा खतरनाक होता है। इट्स समथिंग वी शुड बी वरीड अबाउट। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा ऑन दिस सब्जेक्ट, व्हाट डज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लुक लाइक। आत्मिक उन्नति क्या होती है और कैसी दिखती है। हाउ डू यू नो एक इंसान अगर आत्मिक तौर से बढ़ रहा है या उसी स्तर पर है, या उसके जीवन में
और बदलाव आ रहा है नेगेटिवली। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं, कई बार जब मैं नया विश्वासी था, मेरा मेरा जो मेजरिंग यार्ड स्टिक था वो ये था कि एक इंसान जब चर्च में आता है, चर्च में आने के बाद थोड़े समय के बाद मानो एक दिन आके वो सामने गवाही देता है, लोगों के सामने हिम्मत करता है खड़े होकर गवाही देने की। अक्सर मैं समझता था कि ये इंसान अभी प्रोग्रेस कर रहा है, या इसको 4 लोगों के सामने प्रार्थना आने लगी, बहुत अच्छी बात है, इट शुड हैपन, ये नॉर्मल चीजें जो होनी चाहिए। बट मैं उसको देखकर कहता था अब ये इंसान बढ़ रहा है, उसको कुछ वचन याद रहते हैं, कुछ चीजें जो सीखी है वो अब दूसरों को बताने लगता है, हमें लगता है ही इज मेकिंग प्रोग्रेस। बट इज दैट रियली प्रोग्रेस? मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं इस चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए। ये कहानी एक बहुत ही सीनियर, अब बहुत ही बुजुर्ग एक पास्टर थे, ही वाज मोर ऑफ अ प्रोफेसर, एक लॉयर था वो, जो थियोलॉजिकल सेमिनरीज में लेक्चर्स देता था, और वो अपनी स्टोरी बता रहा है। ओके, अब ये कोई ऐसा नौसिखिया, कोई सिंपल वन ऑफ इंसान नहीं था, ही वाज अ रिनाउंड प्रीचर। और एक दिन ये कहानी बताता है, वो एक शहर में गया, उस शहर में वो एक मोटेल में, मतलब एक छोटा सा होटल होता है वहां पर रहने के लिए, यूएस की बात है, तो वहां पर वो रहने गया था, तो उसको एक कमरा मिला, और जब उसने कमरे में चेक इन किया, वो अपना बिस्तर वगैरह चेक करता है और बाथरूम में जाता है, जैसे बाथरूम में जाता है नल खोलता है, पानी नहीं है, तो फ्रंट डेस्क को कॉल करता है और उस लड़की को कहता है कि मैम यहाँ पर पानी नहीं है। और वो लड़की धीमी आवाज में प्यार से, बस इतना ही कहते हैं, मुझे मुझे पता है पानी नहीं। अब जैसे प्रचारक ने इतना सुना, वो कहता है मेरा दिमाग सरक गया। आप सुनो, सोचो आप होटल में रहते हो, आप फ्रंट डेस्क को कॉल करते हो और वो बोलते हो पानी नहीं, और वो कहता है मुझे पता है, आई नो, व्हाट डू यू मीन आई नो? और वो कहता है आई बिगैन टू गिव हर अ पीस ऑफ माई माइंड, मैं ऐसे उसको एक एक सुनाने लग गया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा काम है यहाँ पर गेस्ट की सेवा करना, तुम्हारा काम है लोगों को ये सब देना। एंड he went off on a rant। वो बोलता है मैंने इतनी उसको बातें सुना दी, मैं खराब मूड में था और मैंने बहुत सारी बातें सुना दी। वो लड़की बेचारी सुनती रही, और सुनते सुनते उसने एक और वाक्य कहा, उसने कहा तुम्हें शर्म, तुम्हारी माँ को शर्म आनी चाहिए, जिस दिन तू पैदा हुई थी उस दिन के लिए तुमने अपनी माँ से माफी मांगनी चाहिए। मतलब वो इतना बैड मूड में, इतना उसका दिमाग सरक गया था, और वो लड़की बिल्कुल शांत थी। और फिर वो कहता है हेलो आर यू देयर? वो बोलता हाँ, यस यस सर आई एम हियर, वुड यू लाइक टू से समथिंग, कुछ बोलना चाहोगी? तो लड़की बोलती है सर क्योंकि आपने अभी कहा है, बस एक चीज कहना चाहूंगी, आप जिस थियोलॉजिकल कॉलेज में आज लेक्चर देने आ रहे हो ना, उस कॉलेज की मैं एक विद्यार्थी हूं। और इतना सुन के उसका दिमाग फिर से हिल गया, वो बड़ा शॉक्ड हो गया, एम्बैरेस्ड हो गया, क्योंकि अब वो बड़ा लेक्चर देने जा रहा है, और जहां लेक्चर देने जा रहे हैं बड़ी बड़ी बातों का, वही की स्टूडेंट है ये। लेकिन वहां रुकती नहीं, वो कहती है सर मैं वहां की विद्यार्थी, और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा कमाती नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन हर महीने मैं कुछ भी करके थोड़ा पैसा इकट्ठा करती हूँ और आपके मिनिस्ट्री को मैं भेजती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन यू एंड आई रियली लव यू सर। आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, आप मुझे बहुत चीज़ें सिखाते हैं, सो आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको दुखाया है। इस इंसान के घुटने से बल निकलता है, ही सो शॉक्ड, एम्बैरेस्ड। वो वहाँ से बोलता है नो 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 आई एम सॉरी, वो फ़ोन रख के दौड़ के नीचे आता है, वो घुटनों पर जाता है और बोलता प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने ये करना नहीं चाहिए था, और यू नो आई एम रियली सॉरी। वो लड़की इनफैक्ट और ज़्यादा अपोलोजाइज करते हैं, नो सर आई थिंक मैंने आपको दुखाया, इसको मुझे और ख़राब लग रहा है। समहाउ वो उसको मतलब कन्विंस करता है, अपनी बात रखता है, आई एम रियली सॉरी बट दिस शुड नॉट हैव बीन माई बिहेवियर। और ये पूरा एपिसोड होने के बाद वो जाता है, लेक्चर देता है, और 2-3 महीने के बाद वो फिर से उसी शहर में आता है और उस कॉलेज के एक पास्टर से मिलता है। चर्च और कॉलेज एक साथ था, तो उसके पास्टर को मिलता है, और वो पास्टर इस लड़की का भी पास्टर था।
तो बात करते करते ये जो प्रचारक था वो उस पास्टर को बोलता है, तुम ऐसी ऐसी लड़की को जानते हो? उसका नाम लेकर पास्टर बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, मेरे चर्च की लड़की है। क्या उसने तुम्हें कभी बताया कि मैं उसको एक बार मिला था होटल में? तो पास्टर बोलता, हाँ बिल्कुल, उसने जरूर बताया मुझे। अब इस इंसान को और भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, तो उसको धीरे से पूछते हैं, उसने क्या बताया मेरे बारे में आपको? तो पास्टर बोलता है, उसने मुझे बताया कि आपसे वो बहुत प्रेम करती है, आपको बहुत रिस्पेक्ट देती है, एंड शी रियली रियली लव्स यू। आई मीन आप उसके लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। बस इतना ही बताया? बोलते हाँ, और कुछ भी नहीं बताया? बोलता नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो फिर ये पास्टर उस व्यक्ति को पूरी कहानी बताता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस दिन मैं उसके होटल में रुका था और ऐसे ऐसे हुआ था, और मैंने इतनी सारी चीज़ें उसको बोली, और उसको ये भी कहा, जिस दिन तुमने जन्म लिया उस दिन के लिए तुम्हें अपने माँ बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए। मीन इंग्लिश में जब बोलते हैं इट्स लाइक मोर ऑफ अ स्लर, तो मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। बट ये पास्टर बोलता है, ब्रदर आई मीन इट्स अमेजिंग कि आपने ये बताया मुझे। इस लड़की ने एक जिक्र भी नहीं किया कि आपने उसके साथ किया, कभी नहीं। इनफैक्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपने जो वाक्य उसको कहा ना, जरा सोचिए उस पर क्या परिणाम पड़ा होगा। आपको बताओ लड़की कौन है? बोलता नहीं, वो लड़की एक ऐसी लड़की है जिसको अपनी, उसकी माँ कौन है, उसका पिता कौन है, नहीं पता। वो हमें एक ब्रॉथल में मिली थी। उसका जन्म ऐसी जगह हुआ जहाँ माँ नहीं, बाप नहीं, उसको किसी ने छोड़ दिया था, उसको हम लेके आए। लेकिन जब से वो हमारे साथ है, जब से उसने मसीह को जाना, उसने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी भी चीज़ के बारे में कभी कंप्लेन नहीं किया। शी हैज़ नो कंप्लेन्स अबाउट एनीथिंग। उसके जीवन में बस उसको एक चीज़ का आनंद है कि उसको यीशु मिला है और यीशु उसके साथ है। अमेजिंग, व्हाट अ टेस्टिमनी। वो कभी किसी की कंप्लेन नहीं करती, कभी किसी की बुराई नहीं करती, अपनी परिस्थिति को कभी दोष नहीं देती। और आपने जब उसको ये कहा ना, वो चुप बैठी। लेकिन आप जरा सोचिए आपने क्या कहा उससे, कि तुमने अपनी माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उसको पता ही नहीं उसकी माँ कौन है, लेकिन फिर भी उसको कोई शिकायत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, उन दोनों में से, वो पास्टर और ये ऑर्डिनरी विद्यार्थी, दोनों में से स्पिरिचुअली मैच्योर और परिपूर्ण कौन था? कौन था? वो लड़की थी। उसको ज्यादा कुछ पता नहीं था। उसका पास्टर, उसका जो ये जो इंसान, इससे वो सीखने आई थी, इसके पास ज्ञान बहुत था, लेकिन मैच्योरिटी उस लड़की में ज्यादा थी, आत्मिकता उसके अंदर थी। तो मैच्योरिटी और आत्मिकता हमारे स्किल्स, हमारे एलोक्वेंस, हमारे नॉलेज से नहीं दिखाई देता है, वो हमारे कैरेक्टर में दिखाई देता है। अमेजिंग, जब मैंने ये सोचा, इट जस्ट पियर्स्ड मी कि मैं सोचता, मेरा एम हमेशा, प्रभु मुझे उस लड़की जैसे बनना है, दैट शुड बी आवर फोकस। सोचिए, एक कॉलेज में जाते, उस इंसान से वो सीख रही है, ये उसको बाइबल की बड़ी बड़ी बातें सिखा रहा था। ऐसा नहीं था कि इंसान भी कोई पापी था। आई मीन आई थिंक ही वॉज ऑल्सो स्पिरिचुअल। अगर वो नहीं होता तो ये कहानी खुद नहीं बताता, अपनी इज्जत नहीं गवाता, ऐसे लोगों के सामने अपने आप को जलील नहीं करता। ही वॉज ऑल्सो स्पिरिचुअल, बट ऑन अ स्केल मैं सोचता हूं वो लड़की इससे कई गुना कम जानती हुई इससे कई गुना आगे जा चुकी। दैट्स द डिफरेंस। और आज इसी चीज को हमें अपने जीवनों में परखना आना चाहिए कि मेरी स्पिरिचुअल लेवल आज कहाँ है। क्या मैं मसीह में अब बढ़ चुका हूं या नहीं? क्या मसीह में मेरी उन्नति हो चुकी है या आज भी मैं बालक हूं? और इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल का ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन बाइबल का ज्ञान क्यों दिया जाता है यह भी समझना जरूरी। तो आज आपको 3 एरियाज में बताना चाहूंगा, देयर आर मोर, पर आज सिर्फ 3 एरियाज बताना चाहूंगा जहां पर हम अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को चेक कर सकते हैं। 3 सिंपल एरियाज। पहला एरिया है अपने विचार, जहां पर हम अपनी मैच्योरिटी को चेक कर सकते हैं कि मैंने कितनी उन्नति की है, मेरी विचारधारा आज कितनी बदल चुकी है, मैं किस प्रकार से सोचता हूं, मैं किस प्रकार से आज विचार करता हूं, दुनिया को, आसपास को, अपने आप को, परमेश्वर को कैसे देखता हूं। दूसरी चीज,
You can assess your spirituality by your emotions, कि आप अपने इमोशनल लाइफ में कितने प्रोग्रेस कर चुके हो, उसके विषय में बात करूंगा। और तीसरी चीज, इन योर स्पीच, आप अपनी बातों में, अपने शब्दों में आज कितने, ये इससे हम पता लगता है, इससे हमें झलक मिलती है कि हम कितने स्पिरिचुअली मैच्योर हो चुके हैं। सो लेट्स टर्न टू द फर्स्ट स्क्रिप्चर। आज हम पढ़ेंगे हिब्रू करास के 5वें अध्याय और 11 से लेकर 14 वचन। हिब्रू करास उसका 5वां अध्याय 11 से लेकर 14 वचन। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। ओके, सो लार्जर कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के लेट्स जीरो इन। यहाँ पर अब हिब्रू करास का राइटर जो एक चीज पर फोकस कर रहा है, लोगों को कह रहा है, अपने ऑडियंस को, कि अब तक तुम मैच्योर होने चाहिए थे, आगे बढ़ने चाहिए थे, दूसरों को सिखाने वाले बनने चाहिए थे, लेकिन अभी भी जरूरत है कि हम तुम्हें सिखाएं। इस वचन को हम कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, और वी कम टू दिस कंक्लूजन कि यहां पर जिस मैच्योरिटी की बात हो रही है वो ये है कि अब तक तुम्हें सारे डॉक्ट्रिन्स आने चाहिए थे, अब तक तुम्हें चर्च के शिक्षण समझ में आने चाहिए थे, अब तक तुम्हें सारी जो बेसिक्स चर्च के है, टीचिंग्स ऑफ द चर्च और द बाइबल आनी चाहिए थी, और दूसरों को सिखाना आना चाहिए था। ओके, दैट एट वन लेवल इज फाइन। लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित राइटर है, वो हमें सिर्फ ज्ञान के विषय नहीं बोल रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए थे। वो किस मैच्योरिटी की बात कर रहा है? आपको अब तक मैच्योर किस एरिया में होना था? What are the things that you need to demonstrate? लास्ट वचन में वो कहता है, देखो तुम्हें दूसरों को सिखाने की जरूरत है, लेकिन क्या सिखाने की जरूरत है? वर्स 14 क्या लिखा है ब्रदर? और अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। परंतु सॉलिड फूड जो है, हम अक्सर सॉलिड फूड को गहरी गहरी बातें समझते हैं ना, ग्रेट डीप रेवलेशंस। आइए डैनियल 7 पे आज चर्चा करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड डैनियल 7? और लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड रेवलेशन चैप्टर 14। एंड उसको अक्सर ऐसा बोला जाता है, अरे ये तो अन्न है, लेकिन तुम अभी भी बालक हो, तुम्हें बैप्टिज्म सिखाना पड़ता है। That's the way we talk. बट यहां पर राइटर क्या कहता है? वो ये कह रहा है, अन्य सयानों के लिए। सयाने कौन है? मैच्योर कौन है? जो भले और बुरे को पहचानना सीखे, जो अब उनके पास एक डिसर्नमेंट की लेवल इतनी आ चुकी है, अभ्यास कर करके, वचनों का अभ्यास कर करके उनके अंदर एक डिसर्नमेंट आ चुकी है कि क्या सही है, क्या गलत है, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं। दिस डिसर्नमेंट रिफ्लेक्ट्स मैच्योरिटी। आपको बताया, आज भी कई विश्वासी हैं, बहुत साल विश्वास में रहने के बाद ऐसे सवाल पूछते हैं कि भाई क्या इस प्रकार के कपड़े पहनने ठीक है या नहीं, हम ये कर सकते हैं क्या नहीं, हम पिक्चर देख सकते हैं या नहीं। क्यों? वाई डू वी हैव दीज क्वेश्चंस? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी भी वो बालक है जिनको बताना चाहता है, बेटा दूध पी ले, बेटा ये मत कर, बेटा वो कर। किसी ने उनको डायरेक्शन देना पड़ता है। लेकिन जब एक इंसान बड़ा होता है, वो खुद जानता है, ओके दिस इज 500 कैलोरीज, नॉट गुड फॉर मी, टू मच कोलेस्ट्रॉल, नॉट गुड फॉर मी। उसको बताना नहीं पड़ता, वो खुद ही जानता है ये खाना दूसरे के लिए बुरा नहीं है, वो ये जानता है मेरे लिए बुरा है। वो इंसान मैच्योर हो चुका है। यू नो, द बाइबल इज अमेजिंग। बाइबल में प्रभु ने हमें सारी चीजों के विषय सब कुछ नहीं बताया। कुछ लोग मानते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। द बाइबल डजंट टॉक अबाउट एवरीथिंग, इवन थिंग्स अबाउट रिगार्डिंग मॉरल्स। सब कुछ नहीं बताया गया है बाइबल में। हमें प्रभु ने
एक मैं कहता हूं ट्रेनिंग टूल दिया। प्रभु हमारे कॉन्शियंस को ट्रेन करता है, और जितना हम उसका अभ्यास करते हैं हमारा कॉन्शियंस सेंसिटिव होता है और हमें दूसरी चीज़ों को भी परखना आता है। फिर एक एग्जाम्पल देता हूं। आज कई सारे कपल्स है जो शादी करते लेकिन उनको बच्चा नहीं होता है। नाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज कम अप विद समथिंग कॉल्ड IVF। IVF ट्रीटमेंट होता है। एंड हियर्स द क्वेश्चन, क्या बाइबल में आपको बताया गया है कि IVF ट्रीटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इज इट राइट और रॉन्ग? अब आपके लिए शायद, हम सब के लिए इतना ये महत्व नहीं रखता होगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए इट्स अ वेरी बिग इशू। मैरिड कपल्स खास करके जिनकी संतान नहीं है। नाउ व्हाट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? यू नो IVF, बाय द वे कैथोलिक चर्च ने इसके ऊपर ऑफिशियल अपना डॉक्ट्रिन डिक्लेयर कर दिया है। उनके लिए इट इज टोटली इमोरल। कैथोलिक कपल्स को ये करना अलाउड नहीं है। पर हाउ डू वी डिसर्न? क्योंकि बाइबल तो इसके बारे में नहीं कहती। डज इट टॉक अबाउट इट? नो। लेकिन जो स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं दे कैन मेक जजमेंट्स अबाउट मल्टीपल थिंग्स। अब कई बार डिवोर्स रिलेटेड इश्यूज आते हैं। हम ये जानते हैं कि डिवोर्स में 2 या 3 स्पेसिफिक चीजें, हमें एटलीस्ट 2 स्पेसिफिक रीजंस दिए फॉर डिवोर्स। सब जानते होगे ना। पहला क्या है? व्यभिचार। दूसरा क्या है कि अगर अविश्वासी पार्टनर आपको छोड़ के जाना चाहता है तो उसको कोई बंधन नहीं है। 2 क्लियर रीजंस। एक यीशु मसीह ने बताया, एक पॉल ने बताया। Now what if somebody comes to you and says, एक पत्नी आती है, एक लड़की आती है और बोलती है, भाई मेरा पति मुझे इतना मारता है कि और दिन इसके साथ रहोगी तो शायद मेरा मर्डर कर देगा। What do you answer that person? एक टाइम था जब मैं लोगों को बोलता कोई बात नहीं, मरो लेकिन वही रहो। बट हाउ डू वी डील विद दिस? अब ये इशू शायद हमारे लिए एक अलग लेवल पर होंगे, हमारे लिए इतने रेलेवेंट प्रैक्टिकल नहीं होंगे, बट देयर आर मेनी इश्यूज दैट पर्टेन टू आवर लाइफ। हमारे डेली लाइफ में जजमेंट्स हमें करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कपड़ों की बात की। बाइबल बताती है स्त्रियों ने मॉडेस्ट कपड़े पहनने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। नाउ दैट्स ऑल दैट्स डिफाइंड, एंड कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। देन उसके बाद, अब मॉडेस्ट का मतलब क्या है? जिस मॉडेस्टी की बात हो रही है, इट मीन्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स आज हमारे लिए इमॉडेस्ट जो है, मतलब मेरे लिए हिंदी में शब्द नहीं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इमॉडेस्ट के लिए क्या होगा भाई? सभ्य बोलते हैं, असभ्य। तो हमारे लिए जो असभ्य है वो रिवीलिंग क्लोथ्स है, एंड ऑफ कोर्स दैट इज एब्सोल्युटली नो। किसी को भी पता है इस प्रकार के कपड़े किसी ने नहीं पहनने चाहिए, नो डाउट। हाउएवर, पॉल के ऑडियंस के लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। उस समय लोग ऐसे कपड़े पहनते नहीं थे। तो जिस मॉडेस्टी की वो बात कर रहा है वो है बहुत ज्यादा फैशनेबल नहीं, दुनिया के जैसे। बात सवाल ये है, व्हाट इज फैशनेबल? वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? चलो महंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो लिमिट क्या है? 5,000 के ऊपर या नीचे? 2-2,500 चलेगा? व्हाट अबाउट द मेन? क्योंकि कई बार स्पेसिफाइड क्या है? औरतें। सो डज दैट मीन मेन कैन कम विद ऑल? जैसे अपने वो आते हैं ना डॉन लोग जो ऐसे सोना वोना पहन के आते हैं। कल भाई आदर्श ने डिसाइड कर लिया मैं इतना सोना पहन के आऊं। इज इट ओके? इज इट राइट? मैं है तो दिखाऊंगा भाई, ऐसा। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। हमारे डेली लाइफ में हमें जजमेंट्स करने पड़ते हैं, मोस्ट पीपल स्ट्रगल, ये राइट है रॉन्ग है। बाइबल बोलती है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की एक साइन है, आपको इसमें स्ट्रगल कम हो जाती है। यू रियलाइज, यू बिगिन टू अंडरस्टैंड। आपको खुद ही पता लगने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। और सिर्फ इन जनरल नहीं, सिचुएशंस के हिसाब से। इस सिचुएशन में मैं एक परिस्थिति में 4 लोग मेरे साथ है, मैं यहां पर क्या बात करूं? इज इट अप्रोप्रिएट, नॉट अप्रोप्रिएट? वो डिसर्नमेंट जब आने लगती है, एक इंसान मैच्योर हो रहा है। नहीं तो अभी भी हम बालक हैं। आई कुड गो ऑन विथ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, लेकिन ये हमें सबको सोचना है। ऑफकोर्स बालकों को तो डायरेक्शन देना ही पड़ता है, तो कई बार लोगों को स्पष्ट बताना पड़ता है कि ये अप्रोप्रिएट है नहीं है। बट एक समय आना चाहिए जो वो इंसान खुद ही बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? हम अपने पैसे कैसे इस्तेमाल करें? इज इट राइट टू स्पेंड योर मनी इन एन एक्स वे? इन चीजों पर क्या इस प्रकार से पैसे इस प्रकार का स्पेंडिंग ठीक है? एक्चुअली मोस्ट पीपल डोंट इवन स्टॉप टू आस्क। लोग ये पूछते भी नहीं है
क्योंकि उनको ये भी पढ़ा नहीं कि सही करना है या गलत है, डजंट मैटर। लेकिन जिसको चिंता है वो ये सोचता है सही है क्या गलत है। लेकिन जितना आप मसीह में बढ़ोगे उतने ये सवाल अपने आप आपको समझ में आएंगे। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। बाइबल कहती है अगर आपको इस समझ में बढ़ना है तो एक चीज आपको एक्टिवली करनी पड़ेगी। रोमन्स 12:2, रोम करास 12:2 हमें बताता क्या है, पढ़िए भाई। रोम करास उसका 12 अध्याय दूसरा वचन। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो, इस दुनिया के सदृश मत बनो। अगर तुम्हारे विचारों को बदलना है, विचारों में तुम्हें मैच्योरिटी चाहिए, तो तुम्हें एक काम करना होगा, दुनिया में ज्यादा समय मत बिताओ, दुनिया की चीजों को ज्यादा देखते मत रहो, उनको ज्यादा अब्जॉर्ब मत करो। आप अगर दिन रात यूट्यूब, मूवीज और इन चीजों में, दुनियादारी में, बिजनेस तो काम काज तो करना ही पड़ता है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, बट इफ यू आर इमर्स्ड इन दीज थिंग्स, आपके विचारों को कौन कंट्रोल करता है, आपके विचारों को कौन शेप करता है? दुनिया। देखो, एक इंसान जो कंटिन्यूसली अपने दुनियादारी दोस्तों के साथ, दुनिया वाले दोस्तों के साथ रहता है, वो क्या बात करेगा? आज मार्केट में क्या चल रहा है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या है, आज करंट अफेयर्स क्या है, और यही चीज है, आज लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है। आपको लेटेस्ट जो दुनिया की भाषा है वो आपकी जबान पर रहेगी, जो सबसे वायरल मीम्स है वही उसकी चर्चा होगी, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली ब्रेन वॉश्ड। आप उसी प्रकार से, आपका जो मन है प्रोग्राम किया जाता है, आप कभी भी बढ़ नहीं पाओगे। तो पॉल हमें सबसे पहली बात बताता है, दुनिया के सदृश मत बनो। यू नो, फॉर एग्जाम्पल, मल्टीमीडिया में क्या पावर होता है। आज जवानों को देखो, आप देखो कितने जवान, कितने पागल हो चुके हैं फिल्म स्टार्स के पीछे। जो फिल्म स्टार्स करते हैं विदाउट सेइंग अ वर्ड, उनकी ओर से पूरी पब्लिक उनके पीछे चलती है। एक फिल्म स्टार ने अगर फटी हुई जीन्स पहनी, पूरी की पूरी, कुछ मतलब बचा ही नहीं, सिर्फ फटा हुआ जीन्स, तो पूरी पब्लिक पागल हो जाए। पहले भिखारी पहनते थे, है क्या नहीं? आज दुनिया पहन रही, क्योंकि कोई फिल्म स्टार पहन रहा है। दिस इज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। आप फटी हुई क्यों पहन रहे? नहीं, वो तो स्टाइल है आज का। दैट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड। क्यों ये फिल्म स्टार्स को करोड़ों रुपए मिलते हैं किसी चीज को एंडोर्स करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए? क्योंकि जानती है, दुनिया जानती है कि इनके पीछे लोग कितने पागल होते हैं। इनको एक बिठा दो, इनके ऊपर अपना प्रोडक्ट रख दो, सब खरीदेंगे। दुनिया को कभी अपना आदर्श मत बनाओ। अगर उनको देख के आप जियोगे तो अपनी विचारधारा वैसी बनेगी। तो पॉल क्या कहता है, दुनिया के सदृश मत बनो, लेकिन आपके मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। जब तुम्हारा मन मसीह की चीजों पर लगता है, तुम सोचने लगते हो मसीह इस परिस्थिति में कैसा सोचेगा, वो क्या चाहता है। बाइबल कहती है आगे, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा जान सको। क्या करो? देन यू विल नो द विल ऑफ गॉड इज गुड, प्लीजिंग एंड परफेक्ट विल। तब तुम्हें परमेश्वर की इच्छा समझ में आने लग जाएगी। अच्छा, ऐसे है परमेश्वर की इच्छा। आप इन्हीं चीजों में खोए हुए हो तो आपको दुनिया के अलावा कोई कंट्रोल नहीं करेगा। द नेक्स्ट थिंग, सेकेंड एरिया जहां पर आपकी मैच्योरिटी दिखाई देती है, वो है आपके इमोशनल लाइफ में। एक इमेच्योर इंसान उस पत्ते के जैसे होता है जिसको थोड़ी सी भी हवा लग गई एक तरफ से, वो उड़ के वहां चला जाएगा, वहां से थोड़ी सी हवा लग गई वो यहां आएगा। किसी ने उसको दो शब्द कहे, वो इतना बुरा मान जाएगा, उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो गया वो। या इतना सा किसी ने उसकी तारीफ की, वो चौथे आसमान में पहुंच गया। बिकॉज कीप इट डाउन, वी आर इमोशनली अनस्टेबल। या उसका गारंटी ने कब कुकर की सिट्टी उड़ जाएगी, क्या उसका मूड खराब कर देगा, क्या उसको गुस्सा दिलाएगा। दैट पर्सन इज वेरी इमेच्योर। वो इंसान क्या है? बहुत ही इमेच्योर इंसान है। वो इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होता। उसको परिस्थिति, उसको शैतान ऐसे मसल सकता है, क्योंकि उसको अगर कंट्रोल करना है बस उसके सराउंडिंग को खराब कर दो। एक इंसान को भेज दो उसको सिर्फ दो शब्द बोलने के लिए जो कड़वे हैं, बस खत्म,
सब कुछ खत्म होगा, उस इंसान की प्रार्थना खत्म, उस इंसान की आराधना खत्म, सब कुछ खत्म, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे आप मैच्योर होते हो, आप इन चीजों पर जय पाने लगते हो, यू बिकम बुलेट प्रूफ। और वो हमारा गोल होना चाहिए। आपको पता है बच्चे जब छोटे होते हैं एक चॉकलेट के लिए लड़ते झगड़ते हैं क्या नहीं, लेकिन जैसे बड़े होते भी एक्सपेक्ट दैट कि वो लड़े झगड़े नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बड़ों को भी देखते हैं उन्हीं जैसे लड़ते हैं। उसी तरीके से गलती का रास 5:22 में हम सब जानते हैं 22-23 फ्रूट ऑफ द स्पिरिट डिस्क्राइब किया गया। पहले 3 फ्रूट मुझे बताओ। प्रेम, आनंद, शांति, लव, जॉय एंड पीस। यह आपके एरिया के कौन से लाइफ को अफेक्ट करता है? आपके जीवन के कौन से एरिया को अफेक्ट करता है? उल्टा बोल दिया मैंने। कौन से आपके जीवन के कौन से एरिया को अफेक्ट करता है? व्हाट डू दीज थिंग्स रिप्रेजेंट? योर इमोशंस। आपको पता है एक इंसान जो आत्मिक है उसको परिस्थितियां खुश नहीं करती या निराश नहीं करती, वो अंदर से खुश रहता है। उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, उसको डिस्टर्ब करना आसान नहीं होता है। बहुत समय हो चुका मैं पिक्चर्स देखता नहीं, लेकिन एक टाइम मुझे याद है, मैं बचपन में हमारे टाइम पे पिक्चर, हमारे पास बहुत दिग्गज हीरोज हुआ करते, सुपर हीरोज। पिक्चरों में ऐसे ऐसे सीन्स होते थे, कोई गोली मारता है तो ऐसे हाथ से पकड़ लेते थे, देखा आपने ऐसा? हाँ, ऐसे हाथ से, मतलब ऐसे हाथ से पकड़ लिया और वो बुलेट से ऐसा चूरा चूरा हो गया। बड़े इंस्पायरिंग लोग हैं मेरे लिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में वैसे बनने चाहिए। आई थिंक दैट शुड बी आवर गोल। लोग चाहे कितनी भी गोली मारे, है क्या नहीं, वी शुड बी एबल टू डस्ट इट ऑफ। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे गालियां दो, मेरा इंसल्ट करो, मुझे फिर थूको, इट शुड नॉट मेक अ डिफरेंस। यू आर मैच्योरिंग। आप क्या हो रहे हो? आत्मिक बन रहे हो। लेकिन एक इंसान ने एक छोटी सी चीज कही, वो आपके मन में घूम रही है, और आप सोच रहे हो मैं इसको क्या जवाब दूं, क्या बदला दूं, कभी जवाब दूं, इसको ऐसे बदला। यू आर टोटली रूइंड। शैतान ने आपको ऐसे, मतलब खिलौने जैसे, वो जानता है आपको कैसे बर्बाद कर देना। सो इमोशनली जब हम इमेच्योर होते हैं, इट्स डिफिकल्ट, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वी एक्सपेक्ट पीपल, जैसे वो बढ़ते हैं आत्मा में, वी एक्सपेक्ट देम टू हैव मोर इमोशनल बैलेंस। उनके इमोशनल सही जगह निकलते हैं। जहां लोग बुराई में फंसे हो उनके लिए वो दया करते, कंपैशन निकलता है। यू आर मैच्योरिंग। जो इंसान इमेच्योर होता है वो अपने लिए इमोशनल होता है कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, वो कंप्लेन करते रहेगा हमेशा। जो मैच्योर होते हैं वो कंप्लेन करना बहुत कम करते हैं। देयर लेवल ऑफ कंप्लेनिंग रिड्यूस, इनफैक्ट वो करते ही नहीं, इफ यू हैव बिकम मैच्योर। और आपका डिफॉल्ट सेटिंग होता है, यू आर थैंकफुल, आप चीजों के लिए धन्यवादित होते हो कि आज मेरे पास हाथ पैर काम कर रहे हैं, प्रभु मुझे बहुत धन्यवाद, आई एम वेरी जॉयफुल टुडे। आपको मौका नहीं चाहिए, परिस्थितियां नहीं चाहिए खुश होने के लिए। आप जब सुबह बेड से उठते हो आपको ये नहीं लगा आज का दिन कैसा यार, आज पता नहीं क्या, यू आर ऑलवेज हैप्पी, देन यू कैन नो, आप जान सकते हो कि आप आत्मा में बढ़ रहे हो। आप चाहे, कई लोग होते हैं, आई हैव सीन दिस स्पेशली पेंटिकॉस्टल सर्कल्स में, चर्च में आए तो इतनी सारी अन्य भाषा, मतलब दुनिया भर की अकेले ने अन्य भाषा बोल दी, और घर में जाके ऐसी सुंदर सुंदर भाषाएं निकलती है पत्नी के साथ, वो एक और प्रकार की अन्य भाषा बन जाती है। बट चर्च में लगता है दिस पर्सन सो स्पिरिचुअल, उसको स्पिरिचुअल नहीं बोलते, दैट इज टोटली कार्नल। वो जो पॉल अपने कोरिन्थी करास के लोगों से कहता है, तुम्हारे अंदर ये सब बहुत सारी चीजें है, लेकिन स्पिरिचुअली तुम अभी भी बालक हो। इमोशनल, आपको आपका नेबर जब प्रोग्रेस करता है, या आपसे जो पीछे था वो आगे जा रहा है, आप कभी भी आपको दुख नहीं होता या जलन नहीं होती, आप खुश होते हैं। प्रेज गॉड। और अगर वो अविश्वासी आपके मन में अगर बढ़ते रहो, भाई आई होप यू गेट सेव्ड वन डे, आप प्रभु आपको बचाए और आप और भी उन्नति करें, देन यू नो यू आर बिकमिंग मैच्योर। लेकिन हमारे अंदर जलन आती है, इसका मतलब क्या है? हम अभी भी कौन है? बालक है। हम अभी भी बालक है। हमारे अंदर डिस्टर्बेंस आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम वी आर डिप्रेस्ड और वी आर सैड और इन अ बैड मूड, और वो बैड मूड सुधारने के लिए हम और दुनिया में जाते हैं।
आपको पता है आज एक फोन एक एडिक्शन बन चुका है। क्यों बन चुका है? बिकॉज पीपल आर डिप्रेव, लोगों के अंदर शांति नहीं है। वो शांति पाने के लिए अलग अलग चीजों को ढूंढते हैं। मैं फोन जितना देखूंगा उतना मुझे लगता है मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूंगा। इट्स अ सिकनेस। हमें चाहिए परमेश्वर की आत्मा का अनुग्रह इन चीजों से निकलने के लिए और बढ़ने के लिए। सो प्रार्थना करें कि हम सच में वी बिगिन टू मैच्योर इन द स्पिरिट। तीसरा और आखिरी एरिया जहां पर जिसके विषय में बात करूंगा फिर हम खत्म करेंगे इज योर स्पीच। आइए एक वचन पढ़ते हैं। लेट्स टर्न टू जेम्स चैप्टर 3। जेम्स याकूब उसका 3रा अध्याय और 2रा वचन पढ़े। इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हम बहुत चीजों में बहुत बार चूक जाते हैं, लेकिन जो इंसान शब्दों में नहीं चूकता वो सिद्ध है और मैच्योर है। एक इंसान जो अपनी जबान को कंट्रोल करना जानता है, परिस्थितियां, उसके मूड्स, उसका शरीर उसकी जबान को नहीं कंट्रोल करता। वो जानता है अपनी जबान को कैसे लगाम लगाना और कब क्या बोलना। देन यू नो यू आर बिकमिंग मैच्योर। जो इंसान शब्दों में सिद्ध है, किसी ने आपको 4 शब्द बोले, एक इमीडिएट टेम्पटेशन आता है कि तुरंत उसको 8 शब्द बोल दो। आई नीड टू मेक इट इवन बेटर, और उसको ज्यादा मैं कुछ बोल के दिखाओ। दैट इज इमेच्योरिटी। बालकपन है ये। मैच्योरिटी किस में होती है? जब आपको कोई कुछ कहे और आप सोचते हो इज इट राइट टू रिस्पॉन्ड? इफ यस, मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं? जब आप बिल्कुल आपकी शब्द ऐसे निकलते हैं कि वहां पर आप ब्लास्ट नहीं होते हो, या आप मानो बस दिमाग खराब है कुछ बोल दिया बाद में रिग्रेट करते हो क्योंकि आप बालक हो। जो मैच्योर इंसान होता है वो ऐसे नहीं सोचता है। उसकी जबान, दैट्स अ ग्रेट इंडिकेटर। बाय द वे, आप इन लोगों की मैच्योरिटी उनके शब्दों से जान सकते हो। जो इंसान कैसे बात करता है उसी से पता लगता है ये इंसान कितना मैच्योर है। उसके इमोशन से जान सकते हो ये इंसान कितना मैच्योर हो चुका है, सच में इसके अंदर आत्मा काम कर रहा है या नहीं। उसके विचारों से जान सकते हो जो बाद में शब्दों में प्रकट होते हैं। सो इसी प्रकार से आज हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को जज कर सकते हैं कि आज मैं सच में प्रभु में बढ़ रहा हूं या नहीं। ये हमें इन चीजों से पता लगता है। इसके अलावा भी चीजें, लेकिन आज मैंने आपसे कहा 3 ही चीज बताऊंगा मैं। प्रभु की इच्छा हो तो अगली चीजें अगले हफ्ते बताऊंगा। बट जैसे हम बच्चों को चेक करते हैं कि ये बच्चा सच में हेल्दी है, नहीं बढ़ रहा है या नहीं, वैसे हम अपने लाइफ को चेक करें। आर वी रियली ग्रोइंग इन द लॉर्ड स्पिरिचुअली? उस लड़की के पास वापस आते, जरा सोचना, वो लड़की विश्वास में ज्यादा समय तक, कितने समय से थी पता नहीं, लेकिन जो प्रचारक वहां आया था उस प्रचारक से कई गुना बेहतर बन चुकी थी। शी न्यू द लॉर्ड मच बेटर, मच बेटर। एक इंसान जिसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते, वो उस सांप के जैसे। मैंने एक दिन एक इलस्ट्रेशन देखा था। एक सांप कहीं से जा रहा है और वहां पर ना एक सौ है। सौ को क्या बोलते हैं? करवत, जिससे हम लकड़ी काटते हैं। आरी, ओके, आरी, आई रिमेंबर दैट। सो आरी ऐसी रखी हुई थी और उसके जो दांत होते ना बड़े शार्प होते, तो सांप उसके ऊपर से जब जाता है ना तो उसको वो चीज काट देती है। अब जब काट देती है उसका दिमाग खराब होता है, उसको लगता है क्या है, तो गुस्से में आता है और वो क्या करता है, उस आरी को काट देता है। अब काटने के बाद क्या होता है, किसको लगता है? खुद को लगता है। उसके दांत के अंदर, उसके मुंह के अंदर से सब खून निकलने लगता है। उसको और भी गुस्सा आता है, वो अपना पूरा बदन उसके ऊपर लपेटने लगता है ताकि उसको स्क्वीज करे। और जितना वो स्क्वीज करता है क्या होता है, आरी वैसी की वैसी है, लेकिन ये सांप अपने आप को मार देता है। वैसे ही होता है एक इंसान जो इमेच्योर होता है, जिसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते। जब लोग आपको कुछ कहे, वो शायद 1 या 2 शब्द होगा और उस इंसान को फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लगता है मुझे रिस्पॉन्ड करना है। आप उसको लेके बैठते हो और दिन रात अपने आप को सताते हो। आप उस सांप के जैसे बन जाते हो जो अपने आप को घायल कर करके मार देते। और एक मैच्योर इंसान क्या करता है, वो जानता है किस चीज को लेना, किस चीज को छोड़ देना। उसका ईगो बिल्कुल पिघल जाता है। इट डजंट मैटर, अगर आपने मुझे इंसल्ट किया कोई बात नहीं, आई जस्ट लेट इट गो। दैट इज मैच्योरिटी। मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है,
अगर आप मुझे इज्जत नहीं देते, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आई एम हैप्पी। मैं संतुष्ट हूं क्योंकि मैं जानता हूं आई एम सिक्योर इन गॉड। दैट इज मैच्योरिटी। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या कोई लोग आपको पसंद नहीं करते, यू नो दैट, ये लोग मुझे पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में आपके खिलाफ कोई बुरी भावना नहीं आने दूंगा। दैट इज मैच्योरिटी। जब अगली बार मैं आपको मिलूं, मेरे मन में, सिर्फ चेहरे पे नहीं, मन में भी किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं रहेगी। दैट इज मैच्योरिटी। जब मैं आपसे बात करूं, आई एम नॉट बॉइलिंग, आई एम पीसफुल। आपने मुझे पिछले दिनों बहुत कुछ कहा, कोई बात नहीं, बट आई जस्ट ब्लेस यू। दैट इज मैच्योरिटी। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं इस प्रकार से परिपूर्ण हो जाऊं। देयर आर टाइम्स, ये तो मेरा लक्ष्य है, लेकिन जब इस रास्ते पर मैं भी चलता हूं, कई बार फिसलता हूं। मेरी प्रार्थना है, फिसलूं तो ठीक है, लेकिन प्रभु मुझे और भी ऊंचाई पर लेके जाना। मकसद क्या है? एक दिन मैं किसके जैसे बनूं? मेरे प्रभु जैसे बनूं, जिसको जब क्रूस पे भी मारा गया, वो क्रूस पर भी ये कह सका, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज हमको एक इंसान ने एक थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ हम भूलते नहीं है। यीशु मसीह के चेहरे पर थूका गया, उसके हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, और उस थूक को लेकर वो प्रार्थना करता है, प्रभु पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं क्या करें। आई वॉन्ट टू बी लाइक माई लॉर्ड। मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। मैं ऐसा रहना चाहता हूँ कि दिन सुबह उठूँ तो धन्यवादित रहूँ, आनंदित रहूँ, परिस्थितियाँ कितनी भी खराब रहो, आई एम थैंकफुल। दैट्स माई गोल इन लाइफ। मुझे ना कोई बड़ा प्रचारक बनना है, ना कोई दुनिया में कुछ नाम कमाना है, मुझे यीशु जैसे बनना है। कितने लोगों मेरे साथ इस मिशन पर है? आई जस्ट बिलीव, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। दुनिया मुझे नहीं जाने, फर्क नहीं पड़ता। दुनिया मुझे इज्जत ना दे, नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई कदर ना दे, फर्क नहीं पड़ता। मेरे आगे हजारों लोग जाए, आई एम हैप्पी। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन क्राइस्ट। जहां पर मैं हूं, मैं संतुष्ट रहूं। मेरे पास बहुत कुछ रहे तो भी संतुष्ट रहूं, मेरे पास कुछ भी नहीं तो भी संतुष्ट रहूं। ये मेरा गोल है। आई होप आई बिकम लाइक दैट कंप्लीट। मैं हर बात में मसीह जैसे बनूं, तब मैं कह सकता हूं मैं सच में स्पिरिचुअल बन रहा हूं। आई एम बिकमिंग लाइक माई लॉर्ड। और तब हम संतुष्ट हो सकते हैं कि प्रभु को हम प्रसन्न कर रहे हैं और प्रभु हमें इस्तेमाल करे। तो आइए आज अपने जीवनों में ये 3 चीजें हम चेक करें, हमारे विचार, हमारे इमोशंस और हमारे शब्द, और देखते हैं कि हम कितने आज मैच्योर हो चुके हैं। तो आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे तेरे जैसा बना और दिन प्रतिदिन उस ढांचे में ढलते जा। लेट्स प्रे।